हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल गोविंद प्लस अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स में उसका एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। हम इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो हम आज जानेंगे और इसका फार्मूला क्या होता है उससे वो निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। हम लोग ये जो लिक्विड है इसका एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। इसका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो हमारे पास सिंपली एक लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप है। इसके अंदर जो है प्रेशर, जो लिक्विड के अंदर होगा प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड के अंदर से, तो लिक्विड के अंदर के प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगा इस सरफेस पे। वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ लिक्विड। फिर एक सरफेस टेंशन का भी फोर्स होता है, अपने पास सबको पता होगा। एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है लिक्विड ड्रॉप में, तो सरफेस टेंशन का फोर्स भी लगेगा बाहर की तरफ। और एक एक्सटर्नल फोर्स जो सराउंडिंग्स होगा उसकी तरफ से प्रेशर लगेगा, वो जो होगा एक फोर्स एक्सटर्नल लगेगा इस साइड। तो ये जो लिक्विड जो है वो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में है फॉर इक्विलिब्रियम, तो क्या होना चाहिए, अंदर का फोर्स इज इक्वल टू बाहर का फोर्स, दोनों फोर्स जो है इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा, एफ लिक्विड प्लस एफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ये होगा। मतलब सिंपली क्या कर रहा है कि जो अंदर का जो प्रेशर होता है, मतलब देखिए अंदर का जो प्रेशर जो है वह बाहर के प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। अंदर की तरफ से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है क्योंकि दो फोर्स लग रहा है, इसलिए इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वह ज़्यादा होगा। इसलिए प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, वो ज़्यादा होगा। तो इसका एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है वो है पी इंटरनल यानी कि लिक्विड का प्रेशर माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये होता है 2s/r, जहाँ पर ए जो होता है वह सरफेस टेंशन और r जो होता है इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2t/r, ये जो सरफेस टेंशन होता है उसको t से भी डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम इसका जो डेरिवेशन कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन जो होता है दो मेथड से इसका डेरिवेशन किया जाता है। हम लोग आज जो है एक ही मेथड से इसका डेरिवेशन करते हैं, वो है सरफेस एनर्जी मेथड। सरफेस एनर्जी मेथड, तो इससे जो है क्या होता है, एक लिक्विड ड्रॉप है अपने पास जिसका जो रेडियस जो है वह आर है। तो सरफेस एनर्जी के मेथड से हम इसका एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका सरफेस लिक्विड जो है इसका ये जो है इसका रेडियस, हम लोग मानेंगे कि इसका जो सरफेस जो था वह रेडियस आर से आर प्लस डेल्टा आर इंक्रीज़ कर गया। इसका जो सरफेस था वो इतना जो है वह इंक्रीज़ करके इतना डेल्टा आर, तो डेल्टा आर हम लोग बनाते हैं, ये जो है इतना, ये इतना हो गया, ये जो है क्या है इतना डेल्टा आर वो इंक्रीज़ कर गया। तो अंदर से क्या लग रहा होगा, पी इंटरनल टोटल और बाहर से पी एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब हम निकालेंगे कि वर्क डन इन एक्सपेंशन, जब हम लोग इसको एक्सपेंड किए डेल्टा आर तो कितना हम लोगों को वर्क करना पड़ा, वर्क डन इन एक्सपेंशन, कितना वर्क लगा एक्सपेंड करने में। तो वर्क का सिंपल फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है इधर, क्या क्या फोर्स लग, एफ इंटरनल फोर्स लग रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो एफ इंटरनल, क्योंकि जो एफ इंटरनल को जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग एफ इंटरनल माइनस एफ एक्सटर्नल करेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डेल्टा आर। एफ इंटरनल हमको लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर ऑफ इंटरनल इंटू इसका एरिया, इसका जो एरिया वो होगा 4πr² माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू एरिया भी वही होगा क्योंकि इसी चीज़ पे लग रहा है अभी है, इंटू
डेल्टा आर। अब हम लोग यहाँ से 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा कॉमन, इंटू आएगा पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। अब हम फाइंड करते हैं कि जो वर्क डन से ये एक्सपेंड किया तो इसमें इसका जो सरफेस एनर्जी था इफ ड्रॉप का वो कितना इंक्रीज़ कर गया। हम निकालते हैं वो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। एस जो होता है वह सरफेस फंक्शन, ए डेल्टा ए उसका एरिया कितना चेंज हो गया। तो एस एरिया का होगा एरिया फाइनल माइनस एरिया ऑफ इनिशियल, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो ये होता है एस। फाइनल एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया जो होगा 4 पाई, फाइनल क्या इतना से इतना होगा, मतलब यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक होगा तो आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस होगा इनिशियल का इसका एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसका ये करते हैं प्लस 2r इंटू डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से ये माइनस आर स्क्वायर ये प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा और जो डेल्टा आर का जो होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जो डेल्टा आर जो था वो बहुत छोटा था, हम लोग इसको बहुत छोटा एक्सपेंड किए तो डेल्टा आर था वो बहुत छोटा था, तो उसका स्क्वायर कर दे तो और भी बहुत छोटा हो गया। जैसे कि 0.1 का जो स्क्वायर, जैसे मान लो 0.1 है तो उसका जो स्क्वायर होगा और भी उसका छोटा आएगा। 0.1 का स्क्वायर कितना है 0.01 आएगा, तो वो बहुत छोटा हो गया, इसलिए हम इसको करीब करीब 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 4 8 पाई एस इंटू आर इंटू डेल्टा आर। यहाँ से आ जाएगा 8 पाई एस आर इंटू डेल्टा आर। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों होगा इक्वल होगा, क्योंकि जितना हम लोगों ने स्क्वायर वर्क किया तो उससे जो एनर्जी हुई वो उसको सरफेस एनर्जी को इंक्रीज़ करने में चला गया, इसलिए 1 और 2 को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लिखते हैं, वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई एस आर इंटू डेल्टा आर। यहाँ से पाई कटेगा 4 इंटू 2 8, फिर ये आर स्क्वायर कटेगा, आर बचेगा एक, ये आर कटेगा, ये डेल्टा आर से डेल्टा आर कट, तो बचेगा आर पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2 एस। यहाँ से आएगा पी इंटरनल माइनस इज इक्वल टू 2s बाई आर। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।